स्वागत है आपका टीएसओ की एकदम नई सीरीज में जिसका नाम है महाभारत इन मिनट्स। हमारी कहानी शुरू होती है धरती पर। हस्तिनापुर पर राज करते थे महाराज शांतनु, जो थे एक न्यायप्रिय, वीर और एक लोकप्रिय राजा। पर उनके दिल में एक खालीपन था। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनका हृदय अंदर से उदास था। एक दिन जब वो नदी के किनारे चल रहे थे, तब उनकी नजर पड़ती है एक ऐसी स्त्री पर जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पानी जैसी मृदुल, प्रकाश जैसी पवित्र, वो थी देवी गंगा। उसी पल महाराज शांतनु के मन में गंगा के लिए प्रेम बंध गया। महाराज शांतनु ने गंगा के पास जाकर कहा, देवी, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप कभी भी मुझसे मेरे कर्मों का कारण नहीं पूछेंगे। अगर पूछा तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे महाराज शांतनु ने तुरंत हाँ कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये शर्त एक दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। समय बीता और उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। एक के बाद एक गंगा ने शांतनु के 8 पुत्रों को जन्म दिया। पर हर बार जैसे ही एक शिशु पैदा होता, गंगा उसे नदी में ले जाकर विसर्जित कर दी। महाराज शांतनु का हृदय टूट रहा था, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था कि कभी प्रश्न नहीं करना। 7 बच्चे एक के बाद ऐसे ही चले गए। फिर 8वें का जन्म हुआ। इस बार राजा अपना धैर्य खो बैठे और कहा, देवी, ये क्या कर रही हैं आप? कैसी माँ अपने ही बच्चों को डुबो सकती है? बताइए, आप कौन है? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं गंगा हूँ। ये बच्चे वासु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था। मैं इन्हें उनके शाप से मुक्त कर रही थी। पर ये 8वां प्रभास, उसे लंबा जीवन भोगना है। ये हमारा पुत्र है, देवव्रत। और बस ऐसे ही वो वादा टूट गया। और शर्त के अनुसार गंगा ने अपने आखिरी पुत्र को शांतनु के हाथ में देकर वापस गंगा में समा दिया। और इसी तरह महाराज शांतनु ने अपने प्रेम को फिर से खो दिया। शांतनु एक बार फिर से अकेले रह गए और उनके पास था एक पुत्र। ये सुनकर आप काफी क्यूरियस हो गए होंगे कि गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में विसर्जित क्यों कर दिया। तो इसके पीछे जो कहानी है वो धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में होती है। वहां रहते थे अष्टवासु, यानी 8 दिव्य देवता, जो प्रकाश और शांति के रूप थे। पर एक दिन उनकी एक भूल ने उनका जीवन बदल दिया। सबसे छोटे वासु प्रभास एक दिव्य गाय नंदिनी की सुंदरता पर मोहित हो गए और अपने भाइयों से कहा कि चलो इसे ले चलते हैं। पर यह दिव्य गाय किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी और ये ऋषि वशिष्ठ की गाय थी। और जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने उन अष्टवासुओं को श्राप दिया। तुम सब अब मनुष्य रूप में जन्म लोगे, अमरता छोड़कर दुख भरा जीवन जियोगे। ये श्राप सुनकर वो वासु डर गए और ऋषि वशिष्ठ से विनती करने लगे। उनकी विनती सुनकर सारे वासुओं को अल्प जीवन का वरदान मिला। एक देवी तुम्हें मुक्ति देंगी, वो है गंगा। केवल प्रभास को छोड़कर उन्हें धरती पर सबसे पीड़ादायक और लंबा जीवन जीना। यही प्रभास उस श्राप की वजह से गंगा के 8वें पुत्र बने। समय बीता और देवव्रत ने बड़े होकर बनाया एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया। भीष्म पितामह, त्याग, वचन और मर्यादा के प्रतीक। और इसी प्रेम कहानी से शुरू होती है महाभारत की परंपरा। एक प्रेम, एक श्राप और एक वचन, जिसने पूरा युग बदल दिया। भीष्म के महान वचन और उनके अमर्त्य प्रतिज्ञा की कहानी अगले एपिसोड में देखना मत भूलना। सब्सक्राइब कीजिए टीएसओ चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप फ्यूचर के एपिसोड्स कभी मिस ना करें।